बता दें, भारत की शानदार जीत हुई है। रोमांचक मोड़ पर पहुंचकर भारत ने विंडीज के खिलाफ ये जीत दर्ज की है। शानदार जीत भारत की T20 वर्ल्ड कप में। वेस्टइंडीज ने भारत के खिलाफ T20 विश्व कप के सुपर 8 के इस आखिरी मुकाबले में पहले बल्लेबाजी की। 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम ने 5 विकेट गंवाए, लेकिन बेहतरीन पारी खेलते हुए भारतीय टीम ने विंडीज को धराशायी कर दिया। आज भारत का एक पावरफुल कमबैक देखने को मिला है। एक तरीके से विंडीज के साथ, जो कि मजबूत टीम समझी जा रही थी, उनके साथ शानदार प्रदर्शन में T20 के सेमीफाइनल में भारत ने जीत दर्ज कर ली। 6 गेंदों में जीत के लिए 7 रन चाहिए थे, सोचिए। और संजू सैमसन, जो कि उनसे उम्मीद की जा रही थी, और उन्होंने 26 गेंदों में 50 रन्स मारे हैं। दूसरे छोर पर तिलक वर्मा थे, उनका साथ मिल रहा था और भारतीय शेरों ने कमाल कर दिया। और इसी के साथ भारत शानदार तरीके से जीत दर्ज कर पाने में कामयाब रहा। 5 विकेट से भारत ने वेस्टइंडीज की टीम को हराया है इस सेमीफाइनल के मुकाबले में और शानदार जीत मिली है। कोलकाता के ईडन गार्डन में ये मैच चल रहा था। 196 रनों का पीछा कर रही थी भारतीय टीम, लेकिन मुकाबला बेहद कड़ा हुआ। रोमांचक मुकाबला, जिसको कहा जाता है कि आखिर तक जाता है मुकाबला, उस प्रकार का मुकाबला हुआ और भारतीय टीम ने कमाल कर दिया। कई ट्विस्ट भी इस मैच में नजर आए। हार्दिक पांड्या आउट हुए, लेकिन तब भारत को जीत के लिए ज्यादा रन नहीं चाहिए थे, तो ये स्थितियां देखने को मिली। और अब भारत ने शानदार जीत दर्ज करते हुए एक और मुकाबला अपने नाम कर लिया है। कोलकाता में ये मैच चल रहा था और 5 विकेट से भारतीय टीम को ये जीत हासिल हुई है। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही थी भारतीय टीम और जीत के इरादे से ही मैदान में उतरी थी। एक बहुत ज्यादा प्रेशर होता है अपनी ही ऑडियंस के सामने खेलना, खेल प्रेमियों के सामने जिनकी बहुत ज्यादा उम्मीदें होती हैं, उनके बीच खेलना और जीत दर्ज करना, तो एक प्रेशर तो अलग होता ही है। लेकिन भारतीय टीम फॉर्म में नजर आ रही थी और यह महामुकाबला कहा जा रहा था जो विंडीज की टीम के साथ चल रहा था। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 के ये आखिरी मुकाबला था जिस पर दुनिया की निगाह टिकी हुई थी। और वेस्टइंडीज की टीम ने 20 ओवर में पहले बल्लेबाजी करते हुए 195 रन बनाए। उसके बाद भारतीय टीम जीत के इरादे से उतरी मैदान में और जो स्कोर रहा भारतीय टीम का 32 रनों पे, ऐसा लगा कि भारतीय टीम ये मैच धीरे धीरे निकाल लेगी, लेकिन फिर बीच में झटका लगा और झटके के बाद संभाला भारतीय शेरों ने। और देखिए, खुशी क्रिकेट प्रेमियों की देखने को मिल रही है। एक पैसा वसूल मैच जो होता है, वो उस प्रकार का मैच देखने को मिला है वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की जीत के माध्यम से। वैभव मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए। सब बड़े महामुकाबले में वैभव, बड़ी जीत, बड़ा जश्न। जी, बड़ी जीत तो मैं इसको शायद रोमांचक जीत ज्यादा कहूंगा, क्योंकि आखिरी ओवर में आप जाकर जीते और जिस अंदाज में संजू सैमसन का कंट्रीब्यूशन रहा है। आशा ने सेमीफाइनल में जीता है तो बड़ी जीत कहा जाना चाहिए। नहीं, हाँ, सेमीफाइनल में पहुंचे हैं तो नहीं, बिल्कुल जीत बढ़िया, लेकिन इसको रोमांचक जीत कहना थोड़ा सा मुझे लगता है, क्योंकि आप बड़ी जीत होती कि आप आराम से मतलब 3-4 ओवर रहते जीत जाते। और एक समय ऐसा आ गया था जो आखिरी 2 ओवर में लग रहा था कि मैच फंस जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमेशा क्रिकेट में कहा जाता है कि एक बल्लेबाज जो शुरू से खेल रहा है, अगर वो एंड तक टिका रहेगा और तो वो हमेशा अपनी टीम को जीत दिलाएगा। एक काम हमेशा काम विराट कोहली हमेशा इंडियन टीम के लिए करते आए थे। और मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब टीम इंडिया ने 160 रन को चेस किए, 160 रन से ऊपर के टारगेट को चेस किया है विराट कोहली के बिना। तो ऐसे में आज हम ये जरूर कह सकते हैं कि संजू सैमसन की इस पारी में आपको विराट कोहली की वो झलक नजर आई कि जिस अंदाज में वो मैच फिनिश करते थे, टीम इंडिया को जीत दिलाते थे, हार नहीं मानते थे, कि भैया उनको ये हमेशा रहता था कि भाई जब तक मैं क्रीज पर हूं मैं टीम इंडिया को जीत दिलाऊंगा। और संजू सैमसन ने आज यही करके दिखाया। एक एक छोर से विकेट गिरते जा रहे थे, मतलब ये मान के चलिए 19वें ओवर तक इंडियन टीम के विकेट गिर रहे थे। और अगर संजू सैमसन इस मैच में नहीं टिकते, अगर संजू सैमसन इस मैच में नहीं खड़े होते, तो आप ये मान के चलिए इस मैच को जीतना आपके लिए नेक्स्ट इम्पॉसिबल हो जाता। और वेस्टइंडीज एक बार पहले भी आपको हरा चुकी है सेमीफाइनल में, लेकिन आज इंडियन टीम की जीत आई है।
आप सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर चुके हो, जो अपने आप में पूरे देश के लिए जश्न मनाने का एक बहुत शानदार मौका है। देखिए होली आ रही है, होली से अगले दिन ही आपका सेमीफाइनल होना है, लेकिन होली से पहले हम कह सकते हैं पूरे देश में आज दिवाली का मौका होगा, संडे का दिन है, और ऐसा दिन मतलब मैं कह सकता हूँ बहुत अच्छी ऐसी जीत मतलब जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। और जब आप 200 के आसपास का टारगेट चेस करते हो तो ये वाकई में, जैसे आपने शुरुआत में कहा, मैं आपकी बात को भी करके कि हाँ बड़ी जीत हम इसको जरूर कहेंगे कि अब जब 200 तक पहुंच जाएं, और इतने इंपॉर्टेंट मैच में कई बार क्या होता है एक नॉर्मल बायलैटरल सीरीज में आप 200 रन तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बारी आती है बड़े मैच को जीतकर सेमीफाइनल में जाने की, फाइनल में जाने की, फाइनल जीतने की, तो ऐसे में इतना ये जीत वाकई में मतलब बहुत इमोशनल मोमेंट है। और जुनून तो देखिए, ये क्रिकेट स्टेडियम के बाहर का जुनून देखिए, दुनिया एक अलग पीड़ा में पड़ी हुई है, लेकिन भारत में क्रिकेट प्रेमियों पर जो क्रिकेट का खुमार है, जुनून है, वो सिर चढ़कर बोलता है। खुशी देखिए जो निकले, पैसा वसूल मैच बोला, बिल्कुल यही होता है जो आप कह रहे रोमांचक मुकाबला। आपकी और मेरी तो मजबूरी है कि हमें ऑफिस में काम करना पड़ता है, तो जब मैच खत्म हो रहा था तो हम उस समय एंजॉय नहीं कर पाते, लेकिन ये ऐसे मोमेंट्स होते हैं जिसमें पूरा देश एक साथ आता है, आपको सड़कों पे लोग निकलते हुए नजर आते हैं, जश्न मनाते हुए नजर आते हैं। और जब वर्ल्ड कप इंडिया में खेला जा रहा हो और इंडिया एक फेवरेट टीम बताई जा रही है, तो लोगों की खुशी का हम कह सकते हैं कोई ठिकाना नहीं, और ऐसे ठिकाना रहना भी नहीं चाहिए। ये ऐसे मौके होते हैं, एंजॉय करने चाहिए। और अभी आपको मैं बता दूं, 5 दिन पहले जब आप हारे थे अफ्रीका से, तो ऐसा लग रहा था कि आप वर्ल्ड कप से बाहर हो जाओगे, आप सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाओगे। लेकिन देखिए ये क्रिकेट है, अनिश्चितताओं का खेल है, यहाँ पर हर प्रेडिक्शन फेल है, सारी प्रेडिक्शन फेल हुई। पाकिस्तान बाहर हो गई, इंडिया सेमीफाइनल में आ गई, जो अपने आप में मैं कहूंगा कि एक तो वैभव ये कहा जाए जो थोड़ी खामी रह गई भारतीय बॉलर्स की तरफ से, क्योंकि इतना एक बड़ा स्कोर भी आप भी जैसा बता रहे हैं उसको संभाल लिया आज हमारे बल्लेबाजों ने, खासकर संजू सैमसन। अच्छा, आपके गेंदबाजों की खामियां नहीं है, आपके अभी बहुत ज्यादा बल्लेबाजों की भी खामियां हैं। अभिषेक शर्मा किस अंदाज का क्रिकेट खेल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। एक ओवर में 2 छक्के आ चुके थे, एक चौका आ गया था, उसके बाद वो बड़ा शॉट मारने जाते हैं और आउट हो जाते हैं। ईशान किशन अभी तक वर्ल्ड कप में अच्छा खेले थे, लेकिन ठीक है, आपको ऐसे मैचों में रुकना चाहिए। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है। मतलब अच्छा, ऐसे मैचों में आप उम्मीद करते हो कि सूर्या मैदान पर आएंगे, देश को जीत दिलाएंगे, सेमीफाइनल में पहुंचाएंगे, लेकिन सूर्या मतलब बड़े मैचों में मैंने उनको बहुत ही कम देखा है, कोई कभी बड़ी पारी खेलते हो। तो ऐसे में जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अगर आज संजू नहीं होते तो आप बहुत पहले इस मैच को हार जाते, तो ऐसे में यहाँ पे संजू सैमसन को क्रेडिट बनता है, कोच गौतम गंभीर को भी थोड़ा मुझे लगता है क्रेडिट देना चाहिए कि जिस अंदाज में संजू सैमसन को उन्होंने ऊपर प्रमोट करवाया। तो ऐसे में ऑल इन ऑल एक बड़ी जीत, शानदार जीत, और टीम इंडिया सेमीफाइनल में आई। तो अब मुझे लगता है कि ये वाली होली बहुत स्पेशल है, ये दिवाली वाली होली है। जाहिर सी बात है, और ज्यादा रंगीन ये जीत हो गई है। लेकिन भोला, ये भी कारण रहा, ये जो स्कोर बना पाई भारतीय वेस्ट इंडीज की टीम, इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर पाई T20 वर्ल्ड कप में, ये भी कारण रहा कि 90 ओवर तक हमें इंतजार करना पड़ा कि कोई विकेट गिरे, हम ले पाए कोई विकेट। बिल्कुल, आपके अगर जैसे आपने हम संजू सैमसन की यहाँ बात कर रहे हैं ना, अगर आप भाई गेंदबाजों की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के माइनस आपकी टीम कहीं नजर नहीं आ रही। आप जसप्रीत बुमराह के माइनस आपकी गेंदबाजी नजर नहीं आ रही। जसप्रीत बुमराह शुरुआत के 2 ओवर में अगर सिर्फ 11 रन पर नहीं होते तो आप सोचिए आप कहां खड़े होते। तो ऐसे में आपको देखना होगा कि देखिए आप वेस्ट इंडीज जैसी टीम को हरा दोगे, मैं बिल्कुल मानता हूं, लेकिन जब सामने अफ्रीका आएगी, इंग्लैंड आएगी, अगर न्यूजीलैंड आती है, तब आप क्या करोगे। तो आपको इन सब चीजों को ध्यान में रखना होगा, इन सब चीजों को आगे चल के एड्रेस करना होगा कि देखिए अभी इशू बहुत सारे हैं। आप जीते हैं, बधाई है इस चीज को, और एक बहुत बड़ी जीत भी आई है, लेकिन जीत के साथ साथ कंट्रोल में रहना होगा। अब देखिए इंग्लैंड, मुझे आपके शब्द सुनकर वैभव ये लग रहा है, क्या ये कहना चाहिए कि हम बच गए इस मुकाबले में? हम बच गए, बिल्कुल बच गए, बच नहीं गए, बहुत आसानी, मतलब बहुत बड़ी तरह से बच गए हैं आप। मतलब मैं जैसे लगातार आपको कह रहा हूँ ना, इस मैच में आपके 2 चैंपियन प्लेयर हैं, गेंदबाजी में बुमराह, बल्लेबाजी में संजू सैमसन। वरना अगर मैं स्कोर की बात करूं, अभिषेक शर्मा 11 बॉलों में 10 रन, ईशान किशन 6 बॉलों में 10 रन, सूर्य कुमार यादव 16 गेंदों में 18 रन, हार्दिक पांड्या 14 गेंदों में 17 रन, संजू सैमसन 50 गेंदों में 97 रन। तो आप समझ लीजिए कि बाकी टीम कहां खड़ी है, संजू सैमसन कहां खड़े हैं। तो ऐसे में देखिए क्रिकेट में ये T20 में कहा जाता है कि ये कई बार एक खिलाड़ी का गेम भी हो जाता है और एक खिलाड़ी जीत हार का फैसला करता है, वो संजू सैमसन ने आज कर दिया। तो मैन ऑफ द मैच कम से कम भारत की तरफ से संजू सैमसन को जाता हुआ दिख रहा है। मैच बनेंगे, वो बिल्कुल बनेंगे और आगे बनना भी चाहिए उनको, लेकिन आगे के लिए एक आई, और कैचेस बहुत छोड़े ना आपने। 2 आसान कैच अभिषेक शर्मा ने हाथ से गिराए, वरुण चक्रवर्ती ने एक रनआउट इतना आसानी से छोड़ दिया। मतलब लिटरली आपको, मुझे समझ नहीं आ रहा था
कि इंडियन टीम आज के पाकिस्तान की तरह क्रिकेट क्यों खेल रही है। आसान कैच हाथों में, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही कोई हीरोइक कैच आपने मिस किए, आपने हाथों में आने वाले कैच मिस किए हैं। ऑर्डिनरी कैचेस होते हैं जो बच्चों को सिखाए जाते हैं कैच लेने वाला। जी जी। अभिषेक शर्मा ने 2 कैचेस, वरुण चक्रवर्ती ने 1 रन आउट। तो ऐसे में आपने बहुत गलतियां की, बहुत आपकी मिस्टेक थी, लेकिन वो कहते हैं ना क्रिकेट में कई बार दिन आपका होता है, तो दिन आपका था और रात भी आपकी रही। तो ऐसे में अब सेमीफाइनल में आप जाते हो। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं वो उसी में बोला, क्योंकि तीसरे ओवर में 10 रन देना, अब देखिए फिर अक्षर पटेल उन्होंने भी 10 रन दे डाले छठे ओवर में, फिर इस तरीके से कैचेस छोड़े गए, रन आउट इनफैक्ट वो नहीं कर पाए, ये तमाम चीजें, लेकिन हाँ हम बच गए। ये आज के दिन बहुत बड़ी खबर है और इसलिए इसे बड़ी जीत मानिए, इसीलिए इसे रोमांचक जीत तो कहा ही जाएगा। लेकिन भारत की झोली में शायद हार आते आते टल गई, ये कहना चाहिए। लेकिन आप टॉस को कितना माइलेज देंगे भोला, कि हमने टॉस तो जीता लेकिन पहले हमने गेंदबाजी चुनी। देखिए इंडियन टीम ने मुझे लगता है बहुत ना ब्रेव कॉल लिया। आपको पता था विराट कोहली के बिना आप कभी भी T20 वर्ल्ड कप में 160 रन चेज नहीं कर पाए, लेकिन उसके बावजूद आपने एक ब्रेव कॉल ली। तो शायद ब्रेव कॉल ना आपने इसलिए भी ली क्योंकि आपको ये पता है कि वेस्ट इंडीज की जो सबसे बड़ी ताकत है उनकी बल्लेबाजी है, उनकी गेंदबाजी उनकी बड़ी ताकत नहीं। क्योंकि वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम है, मतलब वो अपने दिन पे कुछ भी कर सकते हैं। यानी मान लीजिए आज आपने 196 पे आप पहुंचे, आप 200 तक पहुंचते, 205 तक पहुंचते, वो ऐसी टीम है वो शायद 220 भी बना देती चेस करते हो। तो ऐसे में आपने खुद को सेव किया, आपने खुद को सेव करने के बाद ये फैसला लिया कि भैया नहीं, हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलेंगे जो हमारी बैटिंग है, और हम वेस्ट इंडीज की वीकनेस पे खेलेंगे। चलिए भोला, आपको भी बहुत मुबारक, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो एक रोमांचक जीत भारत की झोली में।